मध्य प्रदेश के बैतूल में भीषण हादसा। बस और टवेरा में हुई भीषण टक्कर में 11 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने हादसे पर दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बैतूल में हादसे में हुए 11 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान। 4 दिसंबर को मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। 250 वार्ड के लिए डाले जाएंगे वोट। हिमाचल में सीएम योगी का प्रचार प्रसार। हिमाचल में सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया। अब भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होगी। बीजेपी सरकार में सभी को योजनाओं का लाभ है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, AQI बढ़ने से बिगड़े हालात। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू। दिल्ली में 472 दर्ज किया गया AQI लेवल। नोएडा में 562 पहुंचा AQI लेवल। गुरुग्राम में AQI लेवल दर्ज किया गया 539। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि राजधानी दिल्ली में कल 5 नवंबर से प्राइमरी स्कूल्स बंद होंगी। वहीं राजधानी में प्रदूषण के स्तर को काबू करने के लिए ऑड इवन रूल भी लागू किया जा सकता है। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। दिल्ली में बेकाबू प्रदूषण पर घिरे अरविंद केजरीवाल। बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो ट्वीट किया। भूपेंद्र यादव और बीजेपी IT सेल हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। काउंसिल ने कहा, पिछले कुछ सालों में AQI का स्तर कभी भी 500 के पार नहीं गया। पंजाब के अमृतसर के निजामपुर में किसानों ने खेतों में पराली जलाई। इस दौरान किसानों ने बताया कि सरकार हमें कोई सब्सिडी नहीं दे रही। जब तक सरकार कोई विकल्प नहीं निकालती तब तक कुछ नहीं हो सकता। बड़े आधारभूत बदलाव से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था। दिवाली सप्ताह में इस बार सबसे कम कैश लेन देन हुआ। 20 साल में पहली बार दिवाली पर इतना कम कैश में लेन देन हुआ। खरीदारी में डिजिटल पेमेंट 80% के पार पहुंचा। भारत की UPI की दुनिया के अन्य देशों में बढ़ रही है डिमांड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विजन 2025 के अंतर्गत जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, तब हम अपने राज्य की 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम करेंगे। विभिन्न विभागों की प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की जाएगी। मोरबी ब्रिज हादसे के मामले पर बड़ी कार्रवाई। मामले में नगरपालिका अधिकारी संदीप सिंह जाला को किया गया सस्पेंड। मोरबी ब्रिज हादसे में 135 लोगों ने गंवाई थी जान। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की तबीयत पर इलाज कर रहे डॉक्टर का बयान। डॉक्टर ने कहा, इमरान खान की हालत स्थिर। वहीं हमले को लेकर पाकिस्तानी आर्मी और वहां की खुफिया एजेंसी के ऊपर भी शक। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का केंद्र सरकार पर निशाना। नीतीश कुमार ने कहा, केंद्र सरकार पिछड़े राज्यों की मदद नहीं कर रही। बिहार में विशेष दर्जे की मांग बहुत पुरानी है, लेकिन केंद्र ने इस मांग पर चुप्पी साध रखी है। अगर बिहार को दर्जा मिल जाता है तो यहाँ और विकास होगा। दिल्ली के तिहाड़ जेल के DG का हुआ तबादला। दिल्ली LG के आदेश के बाद DG का किया गया तबादला। बता दें, तिहाड़ जेल के DG पर सत्येंद्र जैन को खास सुविधा देने का आदेश। देश भर में मौसम में बदलाव जारी है। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी तो दक्षिण के राज्यों में बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 5 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भारी बारिश की संभावना। यूपी में प्लेटफॉर्म टिकट्स की कीमतों में कटौती की गई है। 14 रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकट्स की दरें घटाकर 10 रुपए कर दी गई है। बता दें कि दिवाली और छठ पूजा के चलते कीमतें बढ़ाकर 50 रुपए कर दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1216 नए मामले सामने आए। वहीं 18 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई। देश में अब तक संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,58,365 पहुंच गई। केरल के पुलिस अधिकारियों ने नशीली दवाओं के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान कोच्चि में 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई गई। DGP अनिल कांत ने कहा, हमें इस प्रयास में प्रत्येक नागरिक की सहायता चाहिए। जोधपुर में टाके में मिले एक ही परिवार के 5 लोगों के शव। लोहावट के पीलवा के बिश्नोई की ढाणी की घटना। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिता पुत्र पर हुआ हमला। हमलावरों ने तलवार से किया वार। निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के गांव अरनिया जोशी की घटना। शंकर कीर और किशन कीर पर हुआ हमला। लखदातार के जयकारों से गूंजी खाटू नगरी। बाबा खाटू श्याम के जन्मदिन के मौके पर उमड़े श्रद्धालु। बीती रात हुई जमकर आतिशबाजी। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों को सजा। 3 साल पहले नाबालिग के साथ हुए रेप की कोशिश और ब्लैकमेलिंग प्रकरण में कोर्ट ने सुनाई सजा। पॉक्सो कोर्ट ने 5 आरोपियों को सुनाई सजा। नागौर के मेड़ता में पंचायत मूंगजड़ा मुख्यालय पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य स्तरीय समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने।
पंजाब और श्रीगंगानगर में स्मॉग का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। पराली जलाने की वजह से स्मॉग को बढ़ता देखा जा रहा है। यहाँ लोगों को चिंता सता रही है तो वहीं सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। स्मॉग की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी हैं। चित्तौड़गढ़ के निकुंभ में चोरी और लूट करने वाले मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने बरामद की चोरी की 7 बाइक और पानी की मोटर। गिरफ्तार आरोपियों से निकुंभ थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। चित्तौड़गढ़ के गंगरार की पवन सुत गोपाल गौशाला में गौसेवा की गई है। क्षेत्र के लोगों ने गौशाला पहुंचकर गायों को गुड़, खोपरा और हरा चारा खिलाया। बड़ी संख्या में गौशाला पहुंची महिला ने गायों को कुमकुम हल्दी का तिलक लगाकर पूजा की। मानस विश्वास स्वरूपम के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में हंसराज रघुवंशी ने जबरदस्त समा बांधा। इस दौरान पांडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था। भीड़ का आलम यह था कि सैकड़ों लोग बाहर रोड पर भी जमा रहे। हंसराज रघुवंशी ने अपने चिर परिचित अंदाज में गीतों से समा बांधते हुए श्रोताओं को झूमने पर मजबूर किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 1 दिसंबर से शुरू होगा निम्बाहेड़ा आरयूबी का काम। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान बनी सहमति। यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर विभागों में बनी सहमति। कोटा के अनंतपुरा थाना इलाके में होने जा रहे बाल विवाह को चाइल्ड लाइन बाल कल्याण समिति और समाज कल्याण विभाग की टीमों ने रुकवाया। चाइल्ड लाइन को बाल विवाह की सूचना मिली थी। यहाँ 17 वर्षीय किशोरी का विवाह होने जा रहा था। इस पर टीमों ने किशोरी के परिजनों को पाबंद किया और बाल विवाह को रुकवाया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में शमशान घाट पर चल रहे निर्माण कार्य स्थल से चोर बजरी चुरा कर ले गए। गांव के बाहर शमशान घाट में किया जा रहा है हॉल का निर्माण। ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने फर्जी ग्राहक बनकर वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की। परबतसर में युवक का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने वाले गिरोह का परबतसर पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने यहां से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पिकअप से हो रही थी मादक पदार्थ की तस्करी। पुलिस ने शिवदानपुरा उर्फ गोरू की खेड़ा नर्सरी के पास की थी नाकाबंदी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने पिकअप से बरामद किया 4 क्विंटल डोडा। युवक के अपहरण और एक स्कॉर्पियो चोरी के प्रकरण में मेड़ता पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेड़ता पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को कस्बा नागौर से दस्तयाब किया। खाटू नरेश श्याम बाबा के जन्मदिवस के चलते पश्चिमी राजस्थान में भी श्याम मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के 14 सेक्टर स्थित मंछापूर्ण बालाजी मंदिर परिसर में स्थित श्याम मंदिर से लेकर जोधपुर के तीरघर के पास स्थित जूना खेड़ापति मंदिर में स्थापित श्याम बाबा मंदिर परिसर में श्याम भक्तों ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 स्थायी वारंटी चोरी का माल खरीदने और एनआई एक्ट में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। पुलिस ने न्यायालय से फरार स्थायी वारंटी नानालाल उर्फ नानू को किया गिरफ्तार। वहीं एनआई एक्ट में फरार चल रहे आरोपी लोकेश जाट को भी किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार की ओर से नागौर जिले में 17 केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद शुरू। नागौर में किसान दूर दराज से मूंग बेचने कृषि मंडी पहुंचे। 17 केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 5000 किसानों को तारीख अलॉट कर मैसेज के जरिए बुलाया गया। रियाबड़ी में ग्राम पंचायत मूंगदड़ा मुख्यालय पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की मीटिंग आयोजित हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता राज्य स्तरीय समिति के सदस्य जगदीश नारायण शर्मा ने की। इस मीटिंग में सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सिरोही के आबू रोड में वीर बाबा मंदिर के पास अजगर आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे भाजपा ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष 11 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बाल विवाह के विरोध में आमजन को जागरूक करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है बाल विवाह मुक्त नागौर साझा अभियान। जिला प्रशासन की पहल पर बाल विवाह मुक्त साझा अभियान को एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जेतारण के बांजापुड़ी में आग से 10 ट्रोली चारा जलकर खाक हो गया। बगदाराम गुर्जर के घर अज्ञात कारणों से आग लग गई। 8 से 10 ट्रोली चारा जलकर खाक हो गया। सरपंच प्रतिनिधि हिम्मत सिंह बांजापुड़ी ने दमकल बुलाई। ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बूंदी के बीबनवा रोड पर धान की पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रोली अचानक विद्युत लाइन की चपेट में आ गई। इसे देखते ट्रोली में आग लग गई तो वहीं सूचना पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। फलसोन के पदरोड़ा गांव में लंबे समय से जलापूर्ति नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण जसवंत सिंह ने बताया कि जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेजानियों की ढाणी में स्थित जेएलआर में कचरा व गंदगी जमा हो गई है। दौसा में सिकराय एसडीएम राजेश मीणा ने ठिकारिया आईटी केंद्र पर जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताई अपनी समस्याएं। वहीं 13 जन समस्याओं का मौके पर ही अधिकारियों ने निस्तारण किया। भरतपुर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत तिरसिया के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस दिए गए। तो वहीं भूमि स्वीकृत होने के बावजूद भी देवनारायण छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू न होने पर अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए।
झुंझुनू में करमाड़ी के मुकेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने इनामी बदमाश घोषित किया। दिल्ली निवासी नरेश अग्रवाल पर एसपी मृदुल कच्छावा ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया। जयपुर के चाकसू में ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई। टॉक क्षेत्र की बनास नदी से ओवरलोड बजरी भरकर जयपुर सहित आसपास के इलाकों में बजरी परिवहन करने वाले ओवरलोड ट्रकों पर की कार्रवाई। इस दौरान 5 ट्रकों को जब्त कर 3 ट्रकों के चालान बनाए। डेगाना शहर में विकास के लिए नगरपालिका प्रयास कर रही है, लेकिन शहर में कई वार्डों में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। शहर के कई वार्डों में नालियों की नियमित सफाई नहीं होने पर गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। अजमेर के किशनगढ़ में एक सड़क हादसा हो गया। हाईवे पर एक कार और स्कूटी में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में अजमेर निवासी मेहताब सिंह की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के JLN अस्पताल में रेफर किया गया। बूंदी में देवउठनी एकादशी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं एकादशी से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो चुकी है और वैवाहिक कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों की धूम देखी जा रही है। सुमेरपुर के जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत हुई थी। वहीं महिला की शिनाख्त मुस्कान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। बूंदी के केशवराय पाटन में 11 kV की हाईटेंशन लाइन टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बिजली कर्मियों को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद कर दी। चित्तौड़गढ़ के पेट्रोल पंप से बाइक की टंकी फुल कराकर भागे बाइक सवार 2 युवक। पेट्रोल पंप पर मौजूद कार्मिक और दूसरे लोगों ने किया युवकों का पीछा। नगरपालिका कॉलोनी में पकड़े गए बाइक सवार दोनों युवक पेट्रोल पंप संचालकों की सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस को सौंपे गए दोनों युवक। करौली के जिला मुख्यालय पर बाल विवाह रोकथाम संदेश देने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला सत्र न्यायाधीश रवि शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। मौके पर फैमिली कोर्ट न्यायाधीश कैलाश शर्मा, पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अलका बंसल, ADJ प्रशांत अग्रवाल, विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बीना गुप्ता सहित अन्य न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में जनसुनवाई में कोताही पर SDM रामसुख गुर्जर का एक्शन। 2 ग्राम पंचायतों में जनसुनवाई केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान साड़ास में जनसुनवाई प्रभारी सचिव ग्राम पंचायत का नहीं मिला एक भी कार्मिक। SDM ने गंगरार विकास अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस। जोधपुर के फलोदी रेलवे स्टेशन पर गश्त कर रहे पुलिस के गश्ती दल को रुपयों से भरा बैग मिला। इस दौरान GRP ने बैग जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में खेत पर सब्जी की फसल की रखवाली करने गए किसान की मौत हो गई। गांव का आचका खेड़ी निवासी रतनलाल कच्छावा खेत पर गया था। परिजन खेत पर पहुंचे तो अचेत अवस्था में मिला। अस्पताल में चिकित्सकों ने रतनलाल को मृत घोषित कर दिया। लाडू में नगरपालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष रावत खां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां हाल ही में पदस्थापित अधिशासी अधिकारी सुरेंद्र सिंह मीणा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष रावत खां ने उन्हें साफा और पुष्पमाला पहनाई। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडफिया को मिला प्राचार्य कैलाश वैष्णव का ग्रामीणों ने किया स्वागत। मंडफिया गांव के लोगों ने माला साफा पहनाकर स्वागत किया। भरतपुर में छात्रों ने विभिन्न मांगों को लेकर ब्रज यूनिवर्सिटी पर ताला जड़ दिया। सेशन कंप्लीट कराने की मांग और प्रयोगशाला नहीं होने पर विरोध जताया। छात्र नेता राजकुमार बरोली के नेतृत्व में धरना दिया। पाली के देवसुरी में आदिवासी महिलाओं ने अवैध शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदिवासी क्षेत्र गरासिया कॉलोनी में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोला। महिलाओं ने देवसुरी उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ के बेगू में स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। बाड़मेर में लगातार चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। बाड़मेर शहर की इंदिरा कॉलोनी में चोरों ने 3 घरों के ताले तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चुरा लिए। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच की। चित्तौड़गढ़ के बेगू में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के जन्मदिन को लेकर शुरू हुए कार्यक्रम भाजपा पदाधिकारियों ने मनाया सांसद CP जोशी का जन्मदिन। नागौर के डेगाना में विधानसभा सभा से बीजेपी नेता शिव देशपाल ने आगामी चुनाव को लेकर गांव का दौरा शुरू किया। इस कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशपाल ने रालियावता में आयोजित गौ सेवा कार्यक्रम में भाग लिया और आमजन को संबोधित किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। निम्बाहेड़ा में रामद्वारा परिसर के बाहर स्थित दुकान की घटना है। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। राज्य स्तरीय प्रशासनिक निरीक्षण दल का आमेर में औचक निरीक्षण के दौरान मिली भारी मात्रा में अनियमितता। आमेर प्रमुख शासन उप सचिव KR मीणा, सहायक शासन सचिव उप सचिव सूर्य बहादुर वर्मा सहित 6 लोगों की टीम ने किया निरीक्षण। कोटा के खातोली में छुआरी धाम पर देव उत्थान एकादशी मनाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिला और यहां स्थित फाफूजी महाराज के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में पहुंचे। जयपुर के रेनवाल में नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी पार्षदों के साथ कुछ सत्ता पक्ष के पार्षद भी हंगामा कर रहे हैं। कोरम पूर्ण नहीं होने का पार्षदों ने
आरोप लगाया तो वहीं जोरदार हंगामे के बीच साधारण सभा की बैठक संपन्न। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के कुंपा कुंडली गांव में लापता किशोरी का शव घर से 500 मीटर दूर कुएं में मिला। किशोरी 10वीं कक्षा की छात्रा थी और 1 नवंबर से घर से लापता थी। इधर पुलिस ने जिला अस्पताल के मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। अलवर के रेणी क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 माह से अधिक समय के बाद रेणी कस्बे के 2 डीलर्स के यहाँ 660 यूरिया के कट्टे आए। यूरिया के कट्टे आने की सूचना के बाद सेकंड्स की संख्या में किसान यहाँ पहुंचे। पाली के देवसुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन दिनों चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी से चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई है। देवसुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पिछले काफी समय से 8 डॉक्टर में से सिर्फ 1 डॉक्टर ही है। 7 डॉक्टर्स के पद रिक्त पड़े हैं। झुंझुनू में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन को कानूनों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। श्री राधा रानी ब्रज यात्रा ने राजस्थान सीमा में किया प्रवेश। यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। कल सभी श्रद्धालु करेंगे गिरिराज जी की 7 कोसीय परिक्रमा। यात्रा में 3000 के लगभग श्रद्धालु 84 कोस की कर रहे हैं परिक्रमा। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज रोड पर कैंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 1 युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसे में घायल 1 युवक को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। झुंझुनू के जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी घरडाना खुर्द के विद्यालय में एक अध्यापक की भूमिका में नजर आए। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी ने अध्यापक की तरह 4वीं और 5वीं क्लास के बच्चों को पाठ पढ़ाया। साथ ही 5वीं कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास की जानकारी लेते हुए छात्रों से प्रश्न भी पूछे। धौलपुर की बाड़ी नगर पालिका सभा कक्ष में पार्षदों की बैठक हुई। इस दौरान 1 दर्जन पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर पालिका की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। पार्षदों का कहना है कि ना तो उनके काम हो रहे हैं, ना ही जनता की समस्याओं का समाधान हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 66वीं 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंशा ने बल्लेबाजी कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित हो रही है प्रतियोगिता। भिलवाड़ा के गांधी सागर तालाब में विवाहिता ने कूदकर जान दे दी। गृह कलेश के चलते आत्महत्या करने की बात सामने आ रही है। इस दौरान पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले श्रीराम खेल मैदान और गार्डन में अब जल्द ही 10 लाख रुपए की LED लाइट लगाई जाएगी। विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई की पहल के बाद 10 लाख रुपए की राशि इसके लिए स्वीकृत की गई है। डीडवाना में राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका शांता अक्का के प्रवास पर विशाल पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस दौरान 775 सेविकाओं ने भाग लिया। मौके पर कार्यवाहिका प्रेमिला दीदी का भी सानिध्य प्राप्त। नागौर के नौसल में युवक की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ रहा है। अजमेर के नौसल गांव में दलित समाज के लोगों ने नागौर नेहरू पार्क में धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में स्कूल परिसर में छात्र को एक युवक ने गोली मार दी। मुंह में छर्रा लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत। नागौर के कुचामन सिटी में देवउठनी एकादशी पर कुमाऊं समाज का 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान 16 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। उदयपुर के शोभागपुरा में पंचायत भवन पर तालाबंदी की गई। इस दौरान सरपंच, उप सरपंच और ग्रामीणों ने मिलकर सचिव और अन्य सरकारी कार्मिकों को ताले में बंद कर दिया। पीने के पानी की मांग को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों से गुहार करने पर भी मांगे पूरी नहीं। नागौर जिले के मकराना शहर में भारत विकास परिषद के तत्वाधान में सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के संयोजक रमेश चंद्र छापरवाल ने बताया कि सामूहिक विवाह में 18 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। झुंझुनू के गुड़वा गोड़जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 66वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को शुभारंभ किया जाएगा। प्रतियोगिता 6 नवंबर से 9 नवंबर तक चलेगी। मांडलगढ़ तहसील के जालिया गांव में खेत में रखी फसल में आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फसल जलकर खाक हो गई। फसल जलकर खाक हो जाने से किसान के परिवार पर कहर टूट पड़ा है। चंद समय में ही 5 बीघा जमीन की तैयार फसल को आग ने अपने आगोश में ले लिया। पीड़ित किसान ने मुआवजे की मांग की। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में जिंसों की भरपूर आवक हुई। मंडी परिसर में बड़े नीलामी प्लेटफॉर्म पर जगह की कमी होने से किसानों को खुले में ही अपने अनाज खाली करने पड़े। मकराना में लंबे चल रहे कृषि कनेक्शन करने की मांग को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के नागौर जिलाध्यक्ष राकेश चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग मकराना कार्यालय पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने खसखस चोरी के मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 24 घंटे में ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई खसखस भी बरामद की। अपने समूह से बिछड़कर दक्षिण भारत में कन्याकुमारी पहुंचे सिनेरियस प्रजाति के गिद्ध को पुनः उसके साथियों के समूह तक पहुंचाने के लिए जोधपुर लाया गया। चेन्नई से सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट से
वल्चर को यहां लाया गया। उसके साथ कन्याकुमारी के वन्यजीव अधिकारी भी जोधपुर आए। ब्यावर में श्री सैनिक क्षत्रिय फूल माल्यान समाज सेवा संस्थान की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज के 18 जोड़े ग्रहण संस्कार में एक दूसरे के साथ परिणय सूत्र में बंधे। 12 में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष लता मिश्रा और महामंत्री सुमित्रा मिश्रा की अगुवाई में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को राज्य सरकार कर्मचारी घोषित किया जाए। पाली के जेतारण में पुलिस की वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दोपहिया चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की, तो वहीं पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर के देवल गामड़ी गांव में एक युवक ने घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग खेत पर काम करने गए हुए थे। खेत से लौटने पर घटना का पता चला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया और मामले की जांच की। सांसद दिया कुमारी द्वारा लगातार राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सांसद दिया कुमारी द्वारा लगातार प्रयास के फलस्वरूप डेगाना रेलवे स्टेशन पर जल्द ही 2 लिफ्ट्स की सौगात मिलेगी, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। जयपुर में श्री गलता जी में गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया गया। ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन भी विभिन्न दिव्य आयोजन किए गए। श्री गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र ने बताया कि शांति पाठ, चतुर्वेद पाठ, इसके पश्चात चतुर्स्थान अर्चन और हवन किया गया। इसके पश्चात षडाक्षरी मंत्र से हवन की पूर्णाहुति की। अजमेर के विजयनगर में श्री श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर विजयनगर में खाटू श्याम के भक्तों के सानिध्य में भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के नारे लगाते हुए भजन गाते हुए यात्रा में शामिल हुए।